जय सिया राम, जय बजरंगबली। फ्रेंड्स, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। चैत मास में जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को बहुत से लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं, तो बहुत से लोग इसे हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली हनुमान की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हम हनुमान जी का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर भी पूजन कर रहे हैं पहले उस जगह को साफ कर लेंगे। उसके बाद वहां पर एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर लाल या तो पीले रंग का वस्त्र हम बिछा देंगे। अब हम इस पर थोड़े से फूल रखकर बजरंगबली हनुमान जी की अगर फ़ोटो है आपके पास तो आप उन्हें विराजमान करिए। और देखिए, अगर जो भी बजरंगबली हनुमान का पूजन हम करते हैं तो हमें रामचंद्र जी का भी पूजन साथ में ज़रूर किया जाता है। बिना रामचंद्र जी के पूजन के हनुमान जी कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो भी आपके पास फ़ोटो हो, मूर्ति हो, मेरे पास राम दरबार है तो मैं राम दरबार की पूजन कर लेंगे। अगर आपके फ़ोटो में रामचंद्र जी नहीं है तो आप अलग से रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति को विराजमान करें। साथ में हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणपति के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। साथ ही हमने हनुमान चालीसा ली है। आप हनुमान चालीसा ले सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर रामायण ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके पास है उन्हें आप जरूर से विराजमान करें। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे। हाथ में फूल या तो चावल लेकर बजरंगबली हनुमान के सामने संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपका यह पूजन कर रहा हूँ, पूजा कर रही हूँ। पूजा में रही कमियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, कहकर हम फूल बजरंगबली हनुमान जी के चरणों पर छोड़ देंगे। और अब हम संकल्प हो गया, अब पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या दीपक जला सकते हैं, या फिर चाहें तो चमेली के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद स्नान हमने पहले ही करा दिया। अब हम वस्त्र रूपी सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को, हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। हनुमान चालीसा को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर से समर्पित करें। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। हम बजरंगबली हनुमान को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हनुमान जी के लिए जो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उससे तिलक किया जाता है। अगर चोला चढ़ा रहे हैं तो इस सिंदूर में घी मिलाकर या चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ा सकते हैं। लेकिन चोला हमेशा पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान जी को महिला तिलक लगा सकती हैं और बजरंगबली हनुमान जी का पूजन महिला कर सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाएं बजरंगबली हनुमान जी का पूजन नहीं करती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पर महिलाएं बजरंगबली हनुमान जी का व्रत भी कर लेती हैं और पूजन भी कर लेती हैं, सिर्फ चोला नहीं चढ़ाया जाता है। तो हम तिलक कर देंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित करें। बजरंगबली हनुमान जी को आप फूल की माला पहना सकते हैं। और इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को भोग में तुलसी नहीं डाली जाएगी, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे। फिर हम बजरंगबली हनुमान जी को और श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। लड्डू हनुमान जी को अति प्रिय है, आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं। बूंदी आप समर्पित कर सकते हैं। गुड़ चने का भोग समर्पित कर सकते हैं। केले का भोग समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग अवेलेबल हो आप वो भोग समर्पित करें। भोग में तुलसी जरूर डालनी है। अब हम तुलसी डाल देंगे। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब भोग हम समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित की जाती है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या तो चावल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप हो सके तो इस दिन रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ
पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आपके पास पूजा में ज़्यादा समय नहीं है तो आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 बार जय सिया राम जरूर लगाइएगा, क्योंकि जब आप रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे तो बजरंगबली हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसा भी आपके पास समय है उसके अनुसार आप पाठ करें। पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर हम जो ग्रंथ हैं उनको हम प्रणाम करेंगे और चौकी पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद फिर हम आरती करनी है, तो धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम बजरंगबली हनुमान जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसी पूजा हो जाएगी। पूजा के बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर और 2 बार चौकी से हम ऊपर वार देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा हो गई है। पूजा के बाद में जो जल का लोटा ये सूर्य देवता को हम अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में जो भी पूजा में सम्मिलित है सब लोगों को प्रसाद के रूप में ये बांट दिया जाएगा। और जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई है पूजा के बाद ये किसी को कंवारे लड़के को आप दे सकते हैं। सुबह हम इस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव का पूजन कर लेंगे और शाम के समय भी हमें चौकी पर दीपक जरूर जलाना है। और हाँ, हनुमान जी का जयकारा लगाने के साथ साथ सिया रामचंद्र जी का भी जयकारा लगाना है, बिल्कुल ना भूलिए। तो इस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव के दिन बहुत ही सरल तरीके से पूजन करके आप बजरंगबली हनुमान को प्रसन्न कर सकते हैं। बजरंगबली हनुमान प्रसन्न होते हैं तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, हनुमान जन्मोत्सव की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बजरंगबली हनुमान की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। जय श्री राम, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे।